Very good morning everyone, welcome back. Let's start our next problem, next practical problem of admission of partner. Okay, see what is given. Snehal and Meenal are equal partners in partnership firm. अच्छा, स्नेहल एंड मीनल यहाँ पे आपके ओल्ड पार्टनर्स है एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इज इक्वल. फाइन. नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज गिवन. बैलेंस शीट को हमें इमीडिएटली देखने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके. Next, adjustments we have to see and we have to make star marks of them adjustments. Okay, see number one, they agreed to admit Komal on following terms. Acha, Komal is a new partner. Okay, number one, she should bring rupees 50,000 towards her capital for 1/4 share in future profit. Okay, capital लेके आ रही वो 50,000 का. We know the effects of adjustments. Cash coming in, that's why cash account debit side, and कैपिटल है ये, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे इन द कॉलम ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज कोमल. ओके. नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म रुपीज 40,000. अच्छा, आज फिर से अपन को जो है गुडविल रेज वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, गुडविल रेज. गुडविल रेज का मीनिंग होता है कि गुडविल सामने वाला जो न्यू पार्टनर है इज नॉट ब्रिंगिंग इन कैश, इज नॉट रेडी टू ब्रिंग सम कैश एज अ गुडविल. ओके, तो अगर वो कुछ कैश लेके नहीं आएगा, फिर भी अगर ओल्ड पार्टनर्स बोलते कि नहीं भाई हमें तो कॉम्पनसेशन चाहिए ही चाहिए, बट सामने वाला बंदा कैश तो ला नहीं रहा है, तो ये क्या करता है, ये ज़बरदस्ती से ना गुडविल के नाम पे कुछ अमाउंट अपने बैलेंस शीट में ऐड कर देते. राइट. सो द इफेक्ट्स ऑफ देम आर, कैश नहीं आ रही है तो कैश अकाउंट के डेबिट में नहीं लिख सकते. इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू रिकॉर्ड दैट इन द एसेट साइड. ओके, हमने गुडविल क्रिएट किया ना, गुडविल इज एन एसेट, तो एसेट साइड में लिखेंगे. एंड सेकेंड इफेक्ट अपना जो था वो एज इट इज रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड. ओके, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट टू द ओल्ड पार्टनर्स. ओके. नंबर 3, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स. अच्छा, आरडीडी हमने मेंटेन किया डेटर्स पे 5%, तो आरडीडी पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. नेक्स्ट, premises to be valued at rupees 30,000 and equipments to be written off fully. Okay, premises की जो वैल्यू है अभी 30,000 हो चुकी है. यू कैन सी premises पहले आपका था 20,500, अभी हो चुका है 30,000. दैट मीन्स देर इज एन एप्रिसिएशन ओके ऑफ 9,500 रुपीज. एंड इक्विपमेंट्स रिटर्न ऑफ फुल्ली, इक्विपमेंट्स को आपने क्या किया, पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ कर दिया. रिटर्न ऑफ मीन्स टू रिड्यूस, करेक्ट है, टू रिड्यूस और टू रिमूव फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो आपको आपके बुक्स में से इक्विपमेंट्स निकाल देना है, तो आप क्या करोगे, इक्विपमेंट से माइनस कर दोगे. एंड आपकी कोई भी एसेट अगर आपके पास से जा रही है, कोई भी एसेट आपकी कम हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ एन लॉस ऑफ योर्स. आपकी प्रॉपर्टी कम होना आपके लिए फ़ायदा तो नहीं हो सकता है ना, प्रॉपर्टी कम हो गई मतलब नुकसान हो रहा है. करेक्ट है. सो इफ इट इज़ अ लॉस देन सेकेंड इफेक्ट विल बी गिवन इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके. नेक्स्ट, नंबर 5, इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज ड्यू ऑन बैंक लोन. ओके, बैंक लोन पे आपको इंटरेस्ट है, सो बैंक लोन पे एक स्टार मार्क करेंगे हम लाइबिलिटी साइड के अंदर. वी नो इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड, करेक्ट है, एंड जिस चीज़ का इंटरेस्ट रहेगा उसमें ऐड होगा, वो किसी भी चीज़ में नहीं ऐड हो सकता है. तो बैंक लोन का अगर इंटरेस्ट है तो बैंक लोन के अंदर हम ऐड कर देंगे 15%. एंड बैंक में से आपने लोन लिया था जिस पे इंटरेस्ट अभी आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं, आपको इंटरेस्ट पे करना है. राइट. सो दिस इज द पेमेंट ऑफ यू. पेमेंट है इसका मतलब आपका खर्चा है. एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. करेक्ट है. तो सेकंड इफेक्ट जो इंटरेस्ट रहेगा उसका हम देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,100 एंड दे वेर पेड ऑफ इमीडिएटली. मतलब जो भी क्रेडिटर्स थे अपने, उनका हमने पेमेंट कर दिया है. ठीक है, क्रेडिटर्स से 26,000 उनका हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन वी हैव पेड देम एट अ डिस्काउंट. करेक्ट है, वी हैव पेड देम एट अ डिस्काउंट. सो गाइज, इसके इफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, बट बिफोर दैट टेल मी वन थिंग. सपोज आपने मेरे से कोई एक चीज़ परचेस की थी जिसकी वैल्यू थी 500 रुपीज़. ठीक है, आपने मेरे से कोई एक चीज़ परचेस की थी जिसकी वैल्यू थी 500 रुपीज़. यू सेड
आई विल पे आफ्टर 1 मंथ। मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप मुझे 1 महीने बाद आके 500 रुपये देने वाले हो। मैंने मेरे बुक्स में लिख के रखा मिस्टर एक्स और वट एवर योर नेम इट्स, ओके, ₹500। मैंने 500 रुपये लिख के रखे। नाउ आफ्टर 1 मंथ यू कम टू मी, नॉट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक, ओके, 1 हफ्ते में आप मेरे पास आ गए एंड आपने मुझे बोला कि सर टेक दिस, ये आपके पैसे। मैंने बोला ठीक है भाई, बहुत सिंसियरली यू सेड 1 मंथ बट यू केम विद इन 1 वीक, दैट्स गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, चल 400 रुपये दे, 100 रुपीज़ डिस्काउंट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, 100 रुपीज़ डिस्काउंट। या फिर आपने बोला कि सर अभी मैं, यार 1 महीने की बात हुई थी, मैं तो 1 हफ्ते में आ गई ना, या फिर मैं 1 हफ्ते में आ गया ना, फिर कुछ डिस्काउंट तो बनता है ना सर, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया एंड ऑल, राइट, इवन बिफोर टाइम आई केम टू पे यू, तो कुछ तो डिस्काउंट बनता है ना। तो मैंने भी बोला चल ठीक है ना, क्या याद रखोगे तुम भी, 400 में कर दो, डन, करेक्ट है। सो यू गेव मी 400 रुपीज़, मैंने वहाँ पे 500 रुपये लिख के रखा था, अब तुमने मुझे 400 रुपये दिए, तो अगर मैं उसमें से 400 रुपये माइनस करता हूँ तो स्टिल वहाँ पे 100 रुपीज़ आपके नाम पे पड़े दिखेंगे। और अगर मैं आपको 1 महीने बाद कॉल करके बोलता हूँ भाई वो 100 रुपीज़ कब दे रहा है या कब दे रही है, तो सामने से गाली मिलेगी ना कि कौन से 100 रुपीज़ भाई, अभी तो डिस्काउंट हुआ था ना, करेक्ट। सो एग्जैक्टली सेम वे में आपको ये भी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है कि क्रेडिटर्स कितने हैं हमारा, 26,000, ओके, 26,000 का क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स का जब आप पेमेंट करोगे और आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो क्रेडिटर्स तो आपका पूरा नील हो जाने वाला है ना, राइट। तो क्रेडिटर्स में से आपको फुल अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, बट ऑन द अदर हैंड आपको जो कैश मिलेगी वो कितनी मिलेगी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसमें से कुछ डिस्काउंट होने वाला है, ओके, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट होने वाला है 1100 रुपीज़ का, 1100 रुपीज़ का डिस्काउंट होने वाला है। दैट मीन्स 24,900 का आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, ओके, 24,900 का आपको पेमेंट करना है अभी। तो अगर आप क्रेडिटर्स में से 24,900 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो क्रेडिटर्स के आउटर कॉलम में आपको फिर से 1,100 रुपीज़ दिखेंगे, जो कि नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिटर्स के पास, या फिर अगर आपके क्रेडिटर्स आपके पास आते हैं और बोलते भाई ये 1,100 रुपये अभी भी पेंडिंग पड़ा है, दो, तो आप देने वाले नहीं हो ना क्योंकि डिस्काउंट है वो। सो आपको क्रेडिटर्स में से माइनस करना है फुल अमाउंट, 26,000 क्रेडिटर्स में से आपको माइनस करने पड़ेंगे। एंड जो कैश आप पे करोगे, तो कैश यू विल पे will not be 26,000, it will be only 24,900. So बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे 24,900। नाउ एक इफेक्ट आपने दिया 26,000 का, दूसरा इफेक्ट आप दे रहे हो 24,900 का, यहाँ तो टैली नहीं होता है ना भाई, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का अपना जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, देन एंड देन ओनली योर प्रॉब्लम विल बी टैलीड। तो ये जो 1,100 है ये डिस्काउंट है, इसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नाउ यू आर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आप किसी को पैसा दे रहे हो और पैसा देने के टाइम पे जब डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपका फ़ायदा होने वाला है ना, जहाँ पे आपको 26,000 देने थे वहाँ पे अभी आप सिर्फ 25,000 दे रहे हो ना, करेक्ट है, मीन्स आपको क्या है, फ़ायदा हो रहा है। सो दिस 1,100 मस्ट बी रिकॉर्डेड एट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये एडजस्टमेंट हमने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो ठीक है अभी देख लो, ये एडजस्टमेंट आपको सेम टाइप की फाइनल अकाउंट्स में भी देखने को मिल सकती है, राइट। एंड लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज, ओके, लास्ट ही थी ये, नो प्रॉब्लम। Now you need to pause the video and just draw the accounts, revaluation, partners capital, bank account, balance sheet, okay, 4 accounts आप draw कर लो and then we will start solving actually. Now see one by one, अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से हमें पोस्टिंग चालू करनी, तो लाइबिलिटी साइड में देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स,
स्नेहल एंड मीनल। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो उसका हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन बैलेंस। ओके, और बाकी रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी रहेंगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल का हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है तो बैलेंस शीट में उसको नहीं डालेंगे, उसको हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखेंगे। हियर वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 45,000 एंड कोमल का कुछ नहीं है तो डैश। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 26,000। क्रेडिटर्स इज आर लाइबिलिटी, उसका कोई अकाउंट नहीं है तो हम लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। बट at the top we need to write capital, so here we will write capital account Snehal, Meenal and Komal। अच्छा, now next is creditors। Now we can write creditors। creditors पे हमें adjustment है 26,000, so we need to write that in inner column 26,000, one line for one adjustment। Next, bank loan is given 40,000। okay, bank loan 40,000 in inner column, one line we need to leave for one adjustment। ब्रैकेट में उन्होंने बोला टेकन ऑन 1/1/2012। भाई ये 1/1/2012 क्यों दिया होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है ना हमें, राइट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम पे हमें अगर डेट गिवन होगी तो उस टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ना कि पूरे एक साल का, राइट। liability is over, come to asset side। premises is given 20,500। premises is your asset। एसेट साइड में आके लिख लो प्रीमाइसेस 20,500, लीव वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स 10,500 एसेट है आपकी, एसेट साइड में लिखना है इन्वेस्टमेंट 10,500। equipments is given 5,000। equipments is also your asset, so write down in asset side equipments 5,000। there is an adjustment on equipment, so write down in inner column 5,000। bills receivable is given 18,000। bills receivable 18,000। debtors 1,10,000। डेटर्स इनर में दिया है 1,10,000 तो इनर में लिखेंगे 1,10,000 लेस RDD, बट वी हैव एडजस्टमेंट ऑन RDD, सो ये 11,000 हम नहीं लिख सकते, एडजस्टमेंट वाली अमाउंट हम लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस। वी नो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बैलेंस पार्टनर का होता है। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर घर पे लेके जाएगा, लॉस होगा तो घर से लेके आएगा, ठीक है। सो हियर प्रॉफिट एंड लॉस 6,600। नाउ प्रॉफिट हो या लॉस हो पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, बट अगर एसेट रहेंगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है, लाइबिलिटीज रहेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, करेक्ट है ना। कैपिटल हमने जब क्रेडिट में लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना चाहिए। तो हियर वी विल राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,600। नाउ 6,600 इज गिवन, बट देर आर नंबर ऑफ पार्टनर्स, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट ना, ये कोई अकेला बंदा लेने वाला नहीं है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी नीड टू लुक फॉर and that is equal। okay, so profits or losses will be distributed equally among old partners। this will be 3,300, 3,300। okay, bank 31,400। बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखेंगे। डेबिट साइड में अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
31,400. इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ऊपर कर दो, हेडिंग चेंज कर दो, ठीक है। कैश ऑब्लिक बैंक रहेगा तो चलेगा, बट अगर यहाँ पे आपको बैंक दिया है तो आप कैश अकाउंट प्रिपेयर मत करो, ठीक है। लॉजिकल नहीं लगता है। सो चलते, बाकी कुछ इतना इशू नहीं है। नंबर 1, the adjustments, right? They agreed to admit Komal on following terms. Number 1, she should bring rupees 50,000 towards her capital for 1/4 share in future profit. अच्छा, 50,000 रुपीज़ लेके आ रही है, रुपीज़ ला रही है मतलब कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, या बैंक कैश और बैंक वट एवर वी हैव, ठीक है। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। 2 क्या है ये 50,000, दिस इज द कैपिटल ऑफ कोमल, सो टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट, to Komal's capital account 50,000, and here we have written Komal's capital, तो सेकंड इफेक्ट हमें कोमल के कैपिटल अकाउंट में जाके देना पड़ेगा। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ओके। फर्स्ट इफेक्ट हमारा बैंक अकाउंट में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, एंड कोमल्स कॉलम 50,000 रुपीज़, करेक्ट। नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म ₹40,000। आज गुडविल के लिए कोई भी कैश नहीं आ रही है, तो कैश अकाउंट में हम नहीं आ सकते या बैंक अकाउंट में हम नहीं आ सकते, बट हमने गुडविल को क्या किया, रेज किया है, ठीक है। गुडविल को हमने क्रिएट किया है, खड़ा किया है, या फिर हमने ज़बरदस्ती गुडविल तैयार किया है, तो गुडविल इज एन एसेट, करेक्ट। तो कैश अकाउंट में तो हम नहीं लिख सकते, तो फिर कहाँ पे लिखना है, इसकी जगह पे एसेट साइड में लिख देना है। तो जो फर्स्ट इफेक्ट अपना होता है गुडविल का, वो बस हम यहाँ पे चेंज करते हैं इन केस ऑफ goodwill raised, correct. Here we will write goodwill 40,000 rupees, 40,000 rupees, okay. एंड गुडविल रेज किया है जो कि इलीगल होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। आपके बस HSC की बुक में ही ये अलाउड है बाकी किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स में गुडविल रेज करने की कंसेप्ट ही अलाउ नहीं है, ओके। 40,000 वी हैव रेज्ड। अब ये रेज क्यों किया, ज़बरदस्ती तो नहीं किया ना, सामने वाला बंदा नहीं ला रहे, तो अगर कोई एसेट अपने पास है ही नहीं, कोई एसेट अपने पास आ ही नहीं रही है, तो भी उसको बुक में लिखना, ये तो रॉन्ग है। बट हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्या करना है, ये जो दो पार्टनर्स है ना पुराने, स्नेहल और मीनल, करेक्ट, उनको हमें देना है कॉम्पनसेशन। सो सेकंड इफेक्ट विल बी गिवन इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय गुडविल, बाय गुडविल 40,000, and this must be distributed to old partners in old profit sharing ratio, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो कब यूज करते हैं हम, जब न्यू पार्टनर कुछ तो भी कॉम्पनसेशन देगा ओल्ड पार्टनर्स को। आज न्यू पार्टनर कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है, न्यू पार्टनर इज गिविंग नथिंग, ये इन दोनों के बीच में ही हो रहा है अपने आप, करेक्ट है ना। इन्होंने ही मिलके एक फेक गुडविल एसेट साइड में रेज कर दिया और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, राइट। So this happens in old profit sharing ratio, and old profit sharing ratio is equal, right. So 20,000 to Snehal and 20,000 to Meenal, right. Make a dash. Next, number 3, RDD to be maintained at 5% on debtors। अच्छा, RDD जो है डेटर्स पे हमें मेंटेन करना है 5% का। आ जाओ RDD के पास, 1,10,000 आपका आरडीडी है, सॉरी डेटर से 1,10,000, 1,10,000 का 10% हो जाएगा 11,000 एंड 5% हो जाएगा उसका आधा, मतलब 5,500, करेक्ट। आरडीडी वी हैव टू मेंटेन 5,500, 5% ही है ना, ओके। 5,500 हमने किया, तो जो डिफरेंस आपका यहाँ पे बाहर आएगा, ओके, और माइनस करने के बाद दिस कम्स 1,04,500, 1,04,500। नाउ यू कैन सी, पहले जो आपके डेटर्स थे वो थे 99,000, अभी जो आपके डेटर्स है वो हो गए 1,04,500 रुपये, तो आपके डेटर्स तो इंक्रीज हो गए ना, करेक्ट है। डेटर्स इज योर एसेट, इज योर प्रॉपर्टी, और आपकी कोई भी एसेट, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अगर इंक्रीज हो रही है, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर यू, दैट इज अ गेन फॉर यू। तो
सेकंड इफेक्ट हमें लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आरडीडी पहले 11,000 थी। आरडीडी आपके लिए लॉस होता है, पता है। पहले अपना लॉस हो रहा था 11,000 रुपये का, अभी लॉस हो रहा है 5,500 रुपये का, मतलब अपना लॉस कम हो गया है। लॉस का कम होना अपने लिए फायदे की बात है, करेक्ट। दैट्स वाई क्रेडिट साइड, ओके। बाय आरडीडी 5,500। नेक्स्ट, premises to be valued at rupees 30,000. Premises to be valued at rupees 30,000 and equipments to be written off fully. तो पहले प्रीमाइसेस कर लेते हैं। प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी हुई है अभी? 30,000 हुई है ना, राइट। इट्स अ न्यू वैल्यू ऑफ प्रीमाइसेस 30,000। पहले थी 20,500, मतलब क्या हुआ? 9,500 का एडिशन हुआ है, उसके अंदर ऐड हो रहा है, मतलब हम क्या करेंगे? ऐड एप्रिसिएशन, और अगर लेस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, करेक्ट। ऐड एप्रिसिएशन 9,500। आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होना मतलब आपके लिए फायदा होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय प्रीमाइसेस 9,500। आफ्टर दिस इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली, ओके। इक्विपमेंट जो उसको हमें क्या करना है? रिटर्न ऑफ कर देना है। रिटर्न ऑफ करना या राइट ऑफ करना, उसका मतलब होता है कि भाई टू रिमूव फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको निकाल दो यहाँ से, ठीक है। इसको रखना ही नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डैश कर देना है हमें, करेक्ट है। सो रिटर्न ऑफ हमेशा लेस ही होता है, रिटर्न ऑफ कभी ऐड नहीं हो सकता है। टू रिमूव मीन्स टू रिड्यूस, टू जस्ट निकाल दो उसको, करेक्ट। सो टू लेस रिटर्न ऑफ 5,000। आपकी एसेट कम हो गई है, आपके एसेट निकल गई आपके पास से, सो आपका लॉस हो गया। 5,000 रुपये के इक्विपमेंट्स चले गए कहीं पे, लॉस है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू इक्विपमेंट्स 5,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज ड्यू ऑन बैंक लोन। अच्छा, बैंक लोन जो है आपका 40,000, उस पर इंटरेस्ट है 15% से, करेक्ट है। तो इंटरेस्ट आपका हमेशा ऐड होने वाला है, हमें पता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड। एंड इंटरेस्ट उन्होंने क्या बोला है? इंटरेस्ट इज ड्यू है, ठीक है, पेड नहीं है ना। आपने इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि ड्यू और पेड में डिफरेंस क्या होता है। ड्यू मतलब पे होने वाला है, पेएबल है, अभी तक पे नहीं हुआ है, ठीक है। जब आपका इंटरेस्ट पेड होगा तब आपके पास से कैश जाएगी, ठीक है, कैश विल गो आउट फ्रॉम यू। बट व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, सो कैश इज नॉट गॉन आउट येट, ओके। तो आपको बस ये इनकम या एक्सपेंस वॉट एवर इट इज आपको आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट में उसका इफेक्ट आप नहीं दे सकते हो अभी, क्योंकि ये ड्यू है, इट इज नॉट पेड, राइट। सो सी, इंटरेस्ट इज ऑलवेज एडेड, फर्स्ट थिंग हमें पता है। तो इंटरेस्ट किस पे है? बैंक लोन पे। तो बैंक लोन में हम करेंगे ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट। 15% आपको कैलकुलेट करना है 4,000 पे, 40,000 पे। 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000, उसका हाफ करेंगे तो 5% हो जाएगा 2,000। 10% हो गया 4,000 और 5% हो गया 2,000। तो दोनों का टोटल कर दो, 15% आपको मिल जाएगा 6,000। 6,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बट 6,000 वी कांट राइट, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने लिख दिया था। 6,000 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा एक साल के लिए। टेक अ रफ पेज। 40,000 इंटू 15%, सो इट कम्स 6,000, क्योंकि 10% हो जाएगा आपके लिए 4,000 एंड 5% हो जाएगा 2,000, सो टोटल हो गया 6,000, राइट। 6,000 ये हो गया आपके लिए एक साल का इंटरेस्ट। बट हमें डेट उन्होंने दी है 1/1/2012, मतलब 1 जनवरी। सो वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर मंथ्स। जनवरी का फर्स्ट है, मतलब जनवरी पूरा महीना आएगा, जनवरी फुल, फेब्रुवरी फुल, मार्च का 31 है, मतलब मार्च भी फुल आ जाएगा। सो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का हमें इंटरेस्ट चाहिए।
करेक्ट है, 3 महीने का चाहिए. सो दिस कम्स 1500. यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे. और एक साल के लिए 6000, तो 6 महीने के लिए कितना 3000, 6 महीने के लिए 3000, तो 3 महीने के लिए कितना 1500. राइट. सो द वे यू फील कन्वीनियंट, यू कैन गो इन दैट वे. करेक्ट. सो 1500 रुपये हमें इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो ऐड करना होगा बैंक लोन के अंदर 1500. सो 41,500 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा. नाउ आपको आपने बैंक में से लोन लिया था जिस पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आपके लिए ये खर्चा है. दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यू. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500. okay, and next creditors allowed a discount of ₹1100 and they were paid off immediately. तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई क्रेडिटर्स जो थे ना अपने 26,000 के, ठीक है, जिसको हमने 1100 रुपये डिस्काउंट दिया और बाकी का फिर हमने पेमेंट कर दिया. ओके, तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है. हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से पूरे 26,000 माइनस कर देंगे. सो क्रेडिटर्स में से हम करेंगे यहाँ पे लेस पेड 26,000 डैश 26,000 हमने जो 26,000 का जो क्रेडिटर था उसका हमने पेमेंट कर दिया. बट वी हैव पेड एक्चुअली ओनली 24,900 रुपीज़. अच्छा, हमने कुछ पेमेंट किया है. पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट में आना पड़ेगा. ओके, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 24,900, क्योंकि डिस्काउंट मिला है हमें कुछ, हम पूरे 26,000 नहीं देंगे. करेक्ट है. और यहाँ से पूरे 26,000 माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आउटर में कुछ अमाउंट चली जाती है इसका मतलब होता है कि स्टिल वी हैव टू पे 1100 रुपीज़. सो यहाँ पे तो हमें फुल अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी जो हमने कर दी है. यहाँ पे हमने लिख दिया 24,900. तो डिफरेंस जो आ रहा है अपना, डिफरेंस है आपका डिस्काउंट का, वो हमें कहाँ पे फिर सेटल करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे. वाई क्रेडिट साइड? बिकॉज दिस इज द डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर यू गाइस. ओके, so by discount on creditors 1,100. what else? nothing, just done. okay, अभी हमें करना है क्लोजिंग. तो क्लोजिंग आप कर सकते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे. ओके, आई एक्सपेक्ट कि आप वीडियो को पूरा पॉज कर दोगे, खुद से पूरी क्लोजिंग करोगे एंड एट द एंड आप चेक करोगे मेरे साथ. मेरे पास अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व है, अकॉर्डिंग टू दैट क्रेडिट साइड कम्स ग्रेटर 16,100. 16,100 आई हैव रिटन इन बोथ साइड्स. डेबिट साइड में आपका आ रहा है 6,500, तो उसको अगर आप माइनस कर दोगे आपको डिफरेंस मिलेगा 9,600. 9,600 we have to transfer to partners capital account. so here we will write 2 partners capital account into bracket balancing figure, and this is the profit which should be distributed to old partners only. correct. so here we will write Snehal and मीनल. सो गाइज एक चीज़ और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकती है शायद से, कि डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ईच प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है. तो अगर भाई क्रेडिट बैलेंस है मीन्स क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, तो ये क्या है आपके लिए प्रॉफिट है. ठीक है. और अगर डेबिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, मतलब क्रेडिट में आप लिख रहे हो कैरेट डाउन, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, लॉस हो रहा है. बराबर ना. डेबिट में हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में हम लिखते हैं नेट लॉस. राइट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके लिए 4,800 4,800. दिस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखेंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,800 4,800.
नाउ वी नीड टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम सेम प्रोसीजर करेंगे। वी नीड टू मेक टोटल्स ऑफ बोथ साइड्स। सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो रहा है आज कैपिटल अकाउंट में हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ही बड़ी आने वाली है। सो 80 + 20 + 4,800 दैट कम्स 1,04,800। देन 79,800 एंड हियर 50,000। ओके, सेम हम यहाँ पे भी कैरी कर लेंगे। 104,800, 79,800 एंड 50,000। 1,04,800 में से 3,300 अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,01,500। यस, 1,01,500। 79,800 में से अगर 3,300 माइनस करेंगे तो 66,500 एंड 50,000 में से कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो पूरा 50,000, राइट। दिस इज दी टू बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के सामने। स्नेहल, मिनल, कोमल, अब यहाँ पे एरो करके रखा है तो इनर में लिख के टोटल बाहर लिखते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बाहर तीनों भी लिख सकते हो, बट अभी करके रखा है यहाँ पे एरो, बराबर है ना, तो अच्छा नहीं दिखता है इनर में लिख लेते हैं 1,01,500, 66,500 एंड 50,000, करेक्ट है। सो सपोज 1,02,000 एंड 66,000 में 68, 1,68,000 प्लस 50,000, 2,18,000, 2,18,000। नाउ मेक द टोटल्स ऑफ बोथ साइड्स, बट बिफोर दैट वी हैव बैंक अकाउंट। ये हमेशा रह जाता है जल्दबाजी के चक्कर में, तो पहले बैंक अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के हम टोटल्स कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपकी डेबिट साइड आपको बड़ी दिख रही है 81,400, 81,400। credit is only 24,900, so just take a difference and it comes 56,500. 56,500 is a difference, and we will write here by balance carried down, by balance carried down into bracket balancing figure 56,500। बैंक बैलेंस है तो उसको आपको लिखना है एसेट साइड के अंदर बैंक 56,500, and now make the totals and your problem needs to be tallied. okay, आपकी दोनों साइड की टोटल करो, आपका प्रॉब्लम टैली हो जाएगा 2,59,500 रुपीज से, 2,59,500। okay, here we need to write total rupees, total rupees। okay, so इजी था, कुछ नहीं था आज अलग से डिफरेंट, सिर्फ बैंक लोन की एक एडजस्टमेंट थी, एंड बैंक लोन की एडजस्टमेंट या फिर एक क्रेडिटर्स वाली एडजस्टमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो ज़्यादा कुछ उसमें टफ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था बैलेंस शीट के साथ में, आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, उसके जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बट बोथ आर दी सेम, राइट। तो कुछ इतना टफ नहीं रहेगा। ओके, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोच के सॉल्व करो हर कुछ, एवरीथिंग इफ़ यू ट्राई टू टेक थियोरेटिकली। यहाँ पे वर्ड अलग दिख रहा है, मतलब इसको पूरा अलग से ट्रीट करने का, अलग से स्टडी करने का, अलग से समझ के लेने का, ऐसा कुछ करने जाओगे तो फिर आपके लिए वो लेंदी होने लगेगा। ओके, वेल, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय।